विनय, क्या ये बात साफ हो पाई कि जिस वक्त ये बम फेंका गया विजय मिश्रा उस वक्त घर पर थे या नहीं थे? परिवार के सदस्य घर पर थे या नहीं थे? देखिए, घर के लोग कुछ अंदर मौजूद थे, ये स्पष्ट हो पाया है, लेकिन उस वक्त विजय मिश्रा घर के अंदर थे कि नहीं थे, उनकी टाइमिंग क्या थी घर के अंदर घुसने की, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन पुलिस जांच कर रही है क्या विजय मिश्रा के घर में घुसने की जो टाइमिंग थी और जो बमबाजी करने की, क्या वो दोनों की टाइमिंग मैच करती है या फिर विजय मिश्रा घर के बाहर थे। ये सारी चीजें अभी जांच का है, क्योंकि जिस तरीके से विनय, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता विपिन चौबे भी जुड़ चुके हैं। विपिन, यानी कि एक तो बात साफ है कि खौफ, दहशत के लिए यह बम फेंका गया। यह अभी साफ नहीं हो पाया कि उस वक्त वकील विजय मिश्रा घर पर थे या नहीं थे। बिल्कुल, ये बात अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन आमतौर पर जो अधिवक्ता होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं प्रयागराज में हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट में ही विजय मिश्रा प्रैक्टिस करते हैं। आमतौर पर अधिवक्ता 5 बजे से पहले घर नहीं पहुंचते हैं। तो अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि लगातार हम विजय मिश्रा को फोन कर रहे हैं, वो हमारा फोन डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार ने इस बात की उनको जानकारी दे दी है कि उनके घर के बाहर बमबाजी की गई है और उनको डराने और धमकाने की कोशिश की गई है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात प्रत्युष ये है कि पहले उमेश पाल का हत्याकांड, असद और गुलाम का एनकाउंटर और अतीक और अशरफ की हत्या के बाद भी प्रयागराज में जो बदमाश हैं उनके अंदर कानून और पुलिस का डर नहीं है। इसीलिए दिन के उजाले में, आप समझिए, जब सीसीटीवी का जमाना है और खासकर ऐसे इलाकों में जहां पर अधिवक्ता रहते हैं और जिस गली में बम मारा गया है उस गली को देखिए कितनी सकरी गली है, उसके बावजूद इस गली में घुसकर दिन के उजाले में बम मारने की हिम्मत करना अपने आप में पूरे पुलिस को एक बड़ा चैलेंज देते हुए बदमाश नजर आ रहे हैं। और ये बताते हैं कि इतने तमाम हत्याकांड, एनकाउंटर्स के बाद भी बदमाशों के दिल में पुलिस का खौफ नहीं है। विपिन, तो यही सवाल मैं फिर आपसे कर रहा हूं कि कौन है आखिर वो जो नहीं चाहता कि वो खत आगे बढ़े? क्योंकि विजय मिश्रा ने कहा था कि खत में क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अशरफ ने कहा था कि इस खत को कहां कहां पहुंचाना है, और उनके इस बयान के बाद उनके घर पर बम से हमला किया जाता है। कोई तो है जो नहीं चाहता कि वो खत आगे बढ़े। बिल्कुल, उस खत में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, वो तमाम अधिकारियों के नाम होंगे जिसका जिक्र अशरफ ने अपनी मौत के पहले किया था और ये कहा था कि कोई आईपीएस अधिकारी है जिसने कहा है कि 2 हफ्ते में मैं तुमको निपटा दूंगा। तो इस तरह के तमाम आरोप अशरफ ने लगाए थे। हालांकि इन आरोपों की सत्यता को परखने की जरूरत है, लेकिन ये जरूर है कि कोई तो है जो परेशान है उस खत से। और विजय मिश्रा जिस तरह से पैरवी कर रहे हैं अतीक अहमद परिवार के लगातार कोर्ट में, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, सीजेएम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट में है, उससे लेकर कोई ना कोई ऐसा है अतीक अहमद का दुश्मन जो नहीं चाहता कि विजय मिश्रा इस केस को आगे परस्यू करे। देखिए, अतीक अहमद के जैसा विनय बता रहे थे कि विजय मिश्रा ने बकायदा पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर अपने लिए सुरक्षा की मांग की है, तो क्यों नहीं अब तक उनको मुहैया कराई गई सुरक्षा? बिल्कुल, देखिए, अब इस घटना के बाद और इस कांड के बाद आमतौर पर किसी भी बड़े अपराधी, मुलजिम, नेता का कोई भी केस लड़ता है तो, और खासकर ऐसे केसेस में तमाम वकील होते हैं और आमतौर पर वकीलों को उतनी सुरक्षा नहीं दी जाती है। लेकिन ऐसे केसेस में जब हमले हो जाते हैं, आशंका जताई जाती है, इंटेलिजेंस का इनपुट आता है, एलआईओ की रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर सुरक्षा दी जाती है। लेकिन 5-5, 6-6 वकील है, पूरा पैनल है अतीक अहमद के पास वकीलों का, तो हर वकील को सुरक्षा देना संभव नहीं था। लेकिन इस बम कांड के बाद मामला गंभीर हो जाता है और विजय मिश्रा और उनके परिवार की सुरक्षा को खतरा पैदा होता है। अब पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट करेगी कि हमला करने वाले कौन थे, मोटिव क्या था, इंटेंशन क्या था, क्या डराना धमकाना चाहते थे। क्योंकि दिन के दोपहर में और खासकर गर्मी की दोपहरी में जब तमाम लोग अपने घरों के अंदर कैद रहते हैं, उस दौरान विपिन, आप हमारे साथ बने रहे।